हेलो एवरीवन, सेव द रिटेल इन्वेस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज के अंदर हम उन कंपनीज के बारे में डिस्कस करते हैं जिनके बिजनेस में कोई भी ग्रोथ नहीं है। मतलब ना ही उनके रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है, ना ही उनके प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है, बट फिर भी रिटेल इन्वेस्टर्स उन कंपनीज के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में भर भर के खरीदते हैं। बिकॉज उन कंपनीज का स्टॉक अपने लाइफ हाई प्राइस से लगभग 40 से 50% डाउन है। एंड एक रिटेल इन्वेस्टर्स इस उम्मीद में उस स्टॉक को खरीदता है कि जैसे ही स्टॉक वापस अपने लाइफ हाई प्राइस पे जाएगा तो मेरा पैसा यहाँ से डबल हो जाएगा। बट दोस्तों रियलिटी कुछ और ही होती है। तो दोस्तों आज जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है बाटा इंडिया। दोस्तों बाटा इंडिया का स्टॉक अपने लाइफ हाई प्राइस से लगभग 50 से 60% डाउन है। तो दोस्तों आज बाटा इंडिया की बिजनेस ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे एंड साथ में ये जानने की कोशिश करेंगे क्या ये कंपनी फिर से बाउंस बैक कर पाएगी क्या। दोस्तों फर्स्टली बाटा इंडिया के फाइनेंशियल्स पे नजर डाल लेते हैं। दोस्तों FY20 में बाटा इंडिया का जो रेवेन्यू था वो था लगभग 3050 करोड़ रुपए का। प्रॉफिट था लगभग 330 करोड़ रुपए का। एंड दोस्तों बात करें लास्ट के 12 महीनों की, मतलब लास्ट के 4 क्वार्टर की, तो इनका टोटल रेवेन्यू लगभग 3450 करोड़ रुपए के आसपास में है। एंड इनका जो टोटल प्रॉफिट है लास्ट के 12 महीने का वो है लगभग 170 करोड़ रुपए के आसपास में। मतलब दोस्तों आप ये देखो, लास्ट के 5-6 साल के अंदर इस कंपनी का रेवेन्यू मात्र 10 से 11% के आसपास में बढ़ा है। एंड बात करें प्रॉफिट की, तो इसका प्रॉफिट लगभग लगभग 40 से 50% डाउन है। इसका मतलब इस कंपनी के बिजनेस में लास्ट के 5-6 साल से कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। इसी कारण से इस कंपनी का स्टॉक अपने लाइफ हाई प्राइस लगभग 2200 से गिर के अभी करंटली लगभग 1000 रुपए के आसपास में ट्रेड कर रहा है। एंड दोस्तों इस कंपनी का स्टॉक लगभग 50 से 60% डाउन होने के बावजूद भी अभी भी 65 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। जनरली दोस्तों मेरा ऐसा मानना होता है कि जिस कंपनी के बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं है, ना ही रेवेन्यू ग्रोथ है, ना ही प्रॉफिट ग्रोथ है, तो नॉर्मली इस कंपनी का स्टॉक लगभग 20 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड करना चाहिए। पर दोस्तों बाटा इंडिया कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस है, इसके कारण इस कंपनी के स्टॉक को भी थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन मिला हुआ है, जिसकी वजह से स्टॉक लगभग अभी 65 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। अब दोस्तों काफी रिटेल इन्वेस्टर्स का सवाल ये होगा कि बाटा इंडिया का स्टॉक वापस अपने लाइफ हाई प्राइस पे कब पहुंचेगा। तो दोस्तों आप ये देखो, यदि इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ नहीं होता है एंड फिर भी यदि इसके स्टॉक को लाइफ हाई प्राइस पे जाना है तो लगभग लगभग 120 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो अचीव करना पड़ेगा। बट दोस्तों आप ये बताओ, जिस कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर कोई ग्रोथ ही नहीं है, उस कंपनी के स्टॉक को 120 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसे मिल जाएगा। दोस्तों आपको पता होगा 120 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो उन कंपनीज को मिलता है जिन कंपनीज का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट कंसिस्टेंटली 30-40% से ग्रोथ कर रहा हो। बट बाटा इंडिया का बिजनेस तो इस तरह से कोई परफॉर्मेंस दे नहीं रहा है। तो दोस्तों ये देख के मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, जब तक बाटा इंडिया के बिजनेस में वापस रिवाइवल नहीं आएगा, रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ नहीं करेंगे, तब तक ये कंपनी का स्टॉक वापस अपने लाइफ हाई प्राइस पे नहीं जाएगा। बिकॉज दोस्तों आप ही देखो कि मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर बिजनेस है जो कंसिस्टेंटली 20-25-30% से ग्रोथ कर रहे हैं। उन कंपनीज के स्टॉक्स को भी अभी करंटली 100 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं मिल रहा है। तो बाटा इंडिया के स्टॉक को बिना प्रॉफिट ग्रोथ करे हुए 120 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसे मिल जाएगा। तो आई थिंक दोस्तों आप मेरी बात समझ रहे होंगे। पर दोस्तों आपको निराश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपका जो कैपिटल बाटा इंडिया के स्टॉक में स्टक्ड है, उसको वहां से एग्जिट करके आप उन कंपनीज के स्टॉक्स में कैपिटल शिफ्ट कर सकते हो जिन कंपनीज की बिजनेस के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ है। मतलब उन कंपनीज का रेवेन्यू कंसिस्टेंटली 20-25% से ग्रोथ कर रहा है और उन कंपनी का प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली 20-25-30% से ग्रोथ कर रहा है। तो देर इज पॉसिबिलिटी वहां पे आपको अच्छा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी है। बिकॉज दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि यदि कोई कंपनी कंसिस्टेंटली 20-25-30% से अपना रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ करा रही है तो नेक्स्ट 3-4 साल के अंदर उस कंपनी की मार्केट कैप डबल होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों यदि आप ऐसा करते हो, यदि आप ऐसी कोई कंपनी रिसर्च करके ढूंढते हो, तो आपका कैपिटल वापस रिकवर हो सकता है। बट दोस्तों अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आपको ऐसी कंपनीज कहाँ मिलेंगी। तो दोस्तों उसके लिए आपको थोड़ी रिसर्च और मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप ऐसी कंपनीज को सर्च कर पाओगे। एंड दोस्तों ऐसी कंपनीज के लिए आप मेरे जो पास वीडियोज हैं उनको भी रेफर कर सकते हो। बिकॉज क्वार्टर के रिजल्ट के बाद में जिन कंपनीज के रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर 20% उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ हुई थी, एंड उनकी मैनेजमेंट का भी गाइडेंस था कि हम लोग कंसिस्टेंटली नेक्स्ट 2-3 साल के लिए 20-25-30% से कंसिस्टेंटली ग्रोथ करेंगे, उन कंपनीज के क्वार्टर के रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियोस बना के मैंने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। तो आप जाके उन वीडियोस को रेफर कर सकते हो, उन वीडियोस को देख सकते हो। एंड उन वीडियोस को देखने के बाद में जैसे यदि आपको कंपनी का नाम पता लगता है, तो उसके बाद में आप आगे की रिसर्च करना कि वो कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है, उस सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा रेट से ग्रोथ करने वाली कौन सी कंपनी है। मतलब अपने पीयर्स के अंदर सबसे हाईएस्ट रेट से ग्रोथ करने वाली कौन सी कंपनी है जो कंसिस्टेंटली अपना रेवेन्यू एंड प्रॉफिट 30-35-40% से ग्रोथ कर पा रही है। बिकॉज दोस्तों यदि आपने ऐसी कंपनी ढूंढ ली जो कंसिस्टेंटली 30-35-40% से अपना रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ करा रही है, तो दोस्तों आप ये देखो ऐसी कंपनी की मार्केट कैप नेक्स्ट 3 साल के अंदर डबल होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होती है। एंड दोस्तों यदि आपने ऐसी कंपनी ढूंढ के उसके स्टॉक के अंदर अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया, तो देर इज पॉसिबिलिटी आपका कैपिटल अच्छे से रिकवर हो जाएगा एंड आपके पोर्टफोलियो के अंदर भी अच्छा खासा रिटर्न
दिख सकता है। अब दोस्तों जैसे ही बुल मार्केट आने के कारण यदि बाटा इंडिया का स्टॉक 20-25% से इंक्रीज कर जाएगा, उस टाइम पे काफी रिटेल इन्वेस्टर्स मेरे को गाली देने वाले हैं। पर दोस्तों दे देना आप गाली, मेरा तो बस इतना ही इंटेंट है कि आप भी अच्छे से ग्रोथ इन्वेस्टिंग कर पाओ, आप भी अच्छे से उन कंपनीज को ढूंढ पाओ जिनका रेवेन्यू प्रॉफिट कंसिस्टेंटली 20% या उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ कर रहा हो। बिकॉज दोस्तों वहां पे आपका कैपिटल अच्छे से ग्रोथ होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। एंड दोस्तों ये तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। आप देख पा रहे होंगे इस टाइम पे काफी ऐसी कंपनीज हैं जो अपना बिजनेस कंसिस्टेंटली 30-35-40% से ग्रोथ भी कर रही हैं, फिर भी उनके स्टॉक्स अपने लाइफ हाई प्राइस से लगभग 20-25% डाउन है। तो दोस्तों ये तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है आपके कैपिटल को लो परफॉर्मिंग बिजनेस वाले स्टॉक से निकाल के हाई परफॉर्मिंग कंपनीज वाले स्टॉक्स के अंदर शिफ्ट करने का। तो दोस्तों ये मौका चूक मत जाना, ऐसे मौके बारी बारी से नहीं आते हैं। दोस्तों मेरा तो एक्सपीरियंस है लास्ट के 7-8 साल के अंदर ऐसे मौके मैंने अभी 3 बार देखे हैं। फर्स्ट टाइम ये अपॉर्चुनिटी 2019 में आई थी, जब बहुत सारी कंपनीज के रेवेन्यू प्रॉफिट कंसिस्टेंटली 20-25-30% से ग्रोथ कर रहे थे, बट उनके स्टॉक्स अपने लाइफ हाई प्राइस से लगभग 15-20-25% डाउन थे। और दोस्तों नेक्स्ट टाइम ये वाली अपॉर्चुनिटी 2022-23 के अंदर आई थी, उस टाइम पे भी सेम सिचुएशन थी। और दोस्तों तीसरे टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी इस टाइम मेरे को दिखाई दे रही है, जिस टाइम पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनके बिजनेस कंसिस्टेंटली 20-25-30-35% से ग्रोथ कर रहे हैं, उनके रेवेन्यू प्रॉफिट कंसिस्टेंटली 30-35-40% से ग्रोथ कर रहे हैं, बट फिर भी उन कंपनीज के स्टॉक्स अपने लाइफ हाई प्राइस से 15-20-25% से डाउन है। तो दोस्तों मेरे को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। आपके पोर्टफोलियो में जो भी लगाड़ बिजनेसेज हैं जिनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स ग्रोथ नहीं हो रहे हैं, उनका स्टॉक मेरे को पता डाउन होगा डेफिनेटली 30-40-45-50% से, बट वहां से आप अपना जो कैपिटल है उसको निकाल के जो कंपनीज हैं जिनका बिजनेस कंसिस्टेंटली ग्रोथ कर रहा है 30-35-40% से, उनके स्टॉक्स के अंदर वो कैपिटल शिफ्ट कर देने का। तो दोस्तों फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे मौके बारी बारी से नहीं आते हैं। तो दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कर देना, नहीं तो आगे जाके हमें ही पछताना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं इन समरी ये कहना चाहता हूँ कि हमें केवल उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है जिन कंपनीज का बिजनेस कंसिस्टेंटली 20% या उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ कर रहा हो। बिकॉज दोस्तों यदि हमें फ्लैटिस ग्रोथ करने वाली कंपनीज के अंदर या फिर 4-5% से ग्रोथ करने वाली कंपनीज के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, तो दोस्तों कोई सेंस नहीं है। इससे अच्छा तो आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज वहां पे आपको लॉन्गर होराइजन के अंदर लगभग 12-13-14% से रिटर्न मिलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होती है। बट दोस्तों यदि आप डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो एटलीस्ट हमें 20% है उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ करने वाली कंपनीज तो चाहिए ही चाहिए। बिकॉज दोस्तों जिन स्टॉक्स के अंदर हम डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, उन स्टॉक्स की प्राइसेस के अंदर डेली फ्लक्चुएशंस आते हैं, मतलब डेली वॉलेटिलिटी होती है। यदि वो डेली प्राइस फ्लक्चुएशन वाला स्ट्रेस हम झेल रहे हैं, तो एटलीस्ट हमारा रिटर्न 20% है उससे ज्यादा रेट से तो बनना ही चाहिए। और दोस्तों 20% से ज्यादा का रिटर्न तभी पॉसिबल है जब आपके पोर्टफोलियो के अंदर वो कंपनीज है जिनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली 20% या उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ कर रहे हो। तो दोस्तों आप मेरी बात समझ गए होंगे, यदि आप डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर वही कंपनीज होनी चाहिए जिनका बिजनेस बहुत अच्छे रेट से ग्रोथ कर रहा हो, मतलब उनके रेवेन्यू प्रॉफिट कंसिस्टेंटली 20-25-30% से ग्रोथ कर रहे हो। अदरवाइज दोस्तों कोई सेंस नहीं है डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। इससे अच्छा तो आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स को पकड़ो और वहां पे अपना इन्वेस्टमेंट करो, ताकि एक लॉन्गर होराइजन के अंदर 4-5-6 साल के नजरिए के अंदर आपको 12-13-14% की रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी है। और दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड को स्किप करके स्टॉक्स के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो मैं तो ये मान रहा हूँ कि डेली 1-2 घंटा आप अपनी रिसर्च को दे रहे होंगे, आपके जो पोर्टफोलियो वाली कंपनीज है उनकी रिसर्च कर रहे होंगे, उनके अच्छे से स्टडी भी कर रहे होंगे, ताकि आपको क्लैरिटी मिल रही होगी कि मेरे पोर्टफोलियो में जो कंपनीज है उनका बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। एंड दोस्तों यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, तो या तो करना स्टार्ट कर दो, या फिर आपका जो कैपिटल है स्टॉक्स के अंदर उसको एग्जिट करा के म्यूचुअल फंड के अंदर शिफ्ट कर दो। बिकॉज यदि आपने पोर्टफोलियो की कंपनीज को ट्रैक नहीं कर सकते, तो दोस्तों कोई सेंस नहीं है डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। इससे अच्छा तो आप डायरेक्टली फिर म्यूचुअल फंड में जा सकते हो। तो दोस्तों मैं तो इन समरी ये बोलना चाहता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में जो भी नॉन परफॉर्मिंग बिजनेसेज हैं उनके स्टॉक्स से एग्जिट कर जाओ, और आपका कैपिटल डायरेक्टली उन कंपनीज के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करो जिनका रेवेन्यू प्रॉफिट कंसिस्टेंटली 20-25-30% से ग्रोथ कर रहा हो। और दोस्तों इसके लिए थोड़ी बहुत आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, या फिर मेरे जो पास वीडियोज हैं उनको भी आप रेफर कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज ऐसे ही मैं इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस बना के यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। एंड साथ में ही हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियोस बना के अपलोड भी करता हूँ, जो आप लोगों को हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।